इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, अगर आपको भी सैलरी के ऊपर अरियर मिला है जिसकी वजह से आपका अच्छा खासा अगर टैक्स बन रहा है तो कैसे अरियर के ऊपर आप टैक्स का रिलीफ ले सकते हो। इसके लिए आपको एक अलग से फॉर्म 10 ही यहाँ पे फाइल करना पड़ता है, प्लस आपको एक खुद को एक कैलकुलेशन लगानी पड़ती है प्रॉपर तरीके से कि कितना रिलीफ मेरे को यहाँ पे अवेलेबल है। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म 10 ही कैसे फाइल होगा, कैलकुलेशन कैसे होगी, प्लस यहाँ पे जब आप ITR यहाँ पे फाइल कर रहे होते हैं तो यहीं पे आप देख सकते हो आपको रिलीफ अंडर सेक्शन 89 देखने को मिलता है। तो इस कॉलम के अंदर आपको कैसे अमाउंट डालना है जैसे आपको टैक्स का रिलीफ मिल सके और आपको अपनी जेब से एक्स्ट्रा टैक्स का पेमेंट ना करना पड़े। तो डिटेल के अंदर वीडियो होगा, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू ITR फिलअप कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यू। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सैलरी का अरियर क्या होता है। कि मान लीजिए कोई पिछले समय की पेंडिंग सैलरी आपको एक्चुअल में इस साल यहाँ पे मिली है, या प्रमोशन या इंक्रीमेंट यहाँ पे आपका बकाया था, या पे रिविजन हुआ है, पे कमीशन का अरियर है, या एक से मतलब एक से अधिक वर्षों का एरियर जो आपको एक साथ मिल गया। इसको देखो सिंपल से एग्जांपल के साथ में समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी है 12 लाख रुपए, और जैसे आप लोगों को पता होगा असेसमेंट या 26-27 से 12 लाख तक कोई भी आपका इनकम टैक्स लगने नहीं वाला। लेकिन मान लीजिए आपको पिछले कई सालों का आपका बकाया था, वो भी आपको इस साल मिल गया। इसकी वजह से क्या हुआ, आपको 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिला, आपको 12 की जगह 13 लाख रुपए की यहाँ पे सैलरी दी गई। तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे आपकी इनकम 12 लाख को यहाँ पे क्रॉस करेगी तो अल्टीमेटली जो है आपका यहाँ पे एक अच्छा खासा जो है टैक्स का अमाउंट बन जाएगा, और एज ए TDS भी यहाँ पे हो सकता है आपका इतना ही अमाउंट यहाँ पे डिडक्ट हो चुका हो। अब होता क्या है बेसिकली, अगर आप वैसे देखा जाए कि अगर ये 1 लाख रुपए मान लीजिए मुझे इस साल नहीं मिलते और लास्ट टू लास्ट ईयर मिलते, जब मेरी इनकम मान लीजिए सिर्फ 3 लाख रुपए थी, 4 लाख रुपए थी, और तब अगर मेरे को मिलते तब भी मेरे को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। लेकिन आज एक साथ मिलने के कारण मेरी टैक्स लेविटी मेरी यहाँ पे इंक्रीज हो गई है, तो इसका जो है मैं यहाँ पे सिंपली रिलीफ क्लेम कर सकता हूँ। अब ये 89 सेक्शन की रिलीफ ना कैलकुलेट कैसे होती है, तो पहले आपको करंट ईयर का जो भी एक्स्ट्रा टैक्स होता है वो कैलकुलेट करना पड़ता है, फिर उसमें से प्रीवियस ईयर का जो एडिशनल टैक्स है वो माइनस करना पड़ता है, फिर जितना भी अमाउंट आपका बचता है वो रिलीफ के रूप में बचता है। अब इसकी कैलकुलेशन ना थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन मैं आपके लिए सिंप्लीफाई कर दूंगा। ये एक बहुत बढ़िया एक्सेल का कैलकुलेटर हम लोगों ने इन हाउस बिल्ड किया हुआ है। इसके अंदर अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर टॉप के ऊपर जो है आपको यहाँ पे NM इस तरह से देखने को मिलेगा। तो N का मतलब है न्यू टैक्स रेजिम, बाकी अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम अडॉप्ट करते हैं तो मेल फीमेल, और S मतलब सीनियर सिटीजन यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने 2005-6 से लेकर अब तक का पूरा डेटा इसके अंदर कंक्लूड किया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि यह कैलकुलेटर भाई काम कैसे करेगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर ऊपर लिखा हुआ है 25-26 में मान लीजिए आप न्यू टैक्स में फाइल कर रहे हैं या ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऊपर ऑप्शन जो आप सेलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे आपको सिंपली जो है टोटल इनकम डालनी है जिसके अंदर आपका अरियर जो है इंक्लूड वगैरह नहीं होना चाहिए। तो जैसे हमारी जो इनकम है बेसिकली एक्सक्लूडिंग द अरियर वो सिर्फ 12 लाख रुपए है, जबकि मुझे मिले यहाँ पे 13 लाख रुपए। एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर जाते हैं तो अल्टीमेटली जो आपकी यहाँ पे टोटल इनकम होगी, मतलब जब आप ITR यहाँ पे ड्राफ्ट कर रहे होंगे और लास्ट जब टैब में आप जाते हैं तो कंप्यूटेशन और टोटल इनकम यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो टोटल इनकम होती है उसके अंदर आपका अरियर का अमाउंट यहाँ पे इंक्लूड नहीं होना चाहिए, मतलब इसके अंदर आपकी डिडक्शन भी जो है कंसिडर हो जाती है। तो जैसे लेट से यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी टोटल इनकम राइट नाउ मेरी ITR के अंदर अभी 12,25,000 रुपए है, और इस साल 1 लाख रुपए मेरे को ज्यादा मिला है, तो मैं सिंपली यहाँ पे 11,25,000 रुपए इंसर्ट कर दूंगा, यानी ये मेरा वो टोटल इनकम है जिसके अंदर मेरे अरियर का अमाउंट यहाँ पे शामिल नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो 1 लाख रुपए का अरियर आपको मिला है इस साल, आपको वो कौन कौन से ईयर से रिलेटेड है। जैसे आपके होता क्या है, जनरली अगर आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आपको ना एक शीट दी जाती है जिसके अंदर प्रॉपर मेंशन होता है कि आपको इस साल जो 1 लाख रुपए मिला है, मान लीजिए 25,000 रुपए 24-25 से रिलेटेड था, 15,000 रुपए जो है आपका 23-24 से रिलेटेड था। तो इस तरह से आपका जितना भी टोटल अरियर जो आपको एक साथ इस साल यहाँ पे मिला है वो आपको पास्ट ईयर के अंदर सिंपली डिवाइड कर देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं 1 लाख रुपए को 24-25 23-24 50,000 रुपए मैंने डिवाइड कर दिया। कई बार यहाँ पे ये भी होता है, जैसे अगर 1 लाख रुपए मिला है तो मान लीजिए उसमें कुछ अमाउंट जो है इस साल से भी यहाँ पे रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा करंट ईयर में जो आपको इनकम मिली है वो अरियर यहाँ पे काउंट नहीं होता, मतलब अगर उसमें से कुछ अमाउंट जो है करंट ईयर से रिलेटेड है तो वो उसके अंदर काउंट नहीं होगा। तो आपको बेसिकली क्या करना है, अरियर को जो है पास्ट ईयर्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड करना है, जो भी जिस भी रिलेवेंट ईयर से यहाँ पे रिलेटेड है, और जो आपको ना अरियर की शीट मिलेगी उसमें प्रॉपर तरीके से मेंशन होता है कि ये जो 1 लाख रुपए वो कौन कौन से
साल से यहाँ से जो है रिलेट करता है या संबंध रखता है। अब आपको 24-25 में यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मैंने जब यहाँ पे रिटर्न फाइल की थी तो कौन सी रिजिम मैंने यहाँ पे अडॉप्ट की थी। तो लेट सपोज अगर आपने उस टाइम पे भी न्यू टैक्स रिजिम यहाँ पे अडॉप्ट की थी तो यहाँ पे भी आपको टोटल इनकम डालनी है। तो उसके लिए बेस्ट तरीका है, जब भी आपने आईटीआर फाइल की थी, जैसे असेस्मेंट ईयर 25-26 हो गया, उसका आप सिंपली रिसिप्ट डाउनलोड कर लो। तो रिसिप्ट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आपका 1 पेज रिसिप्ट के अंदर टोटल इनकम बेसिकली यहाँ पे जो है शामिल होती है कि टोटल इनकम आपकी कितनी है। और आप चाहो तो यहाँ पे पूरा फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपका ना कैपिटल गेन का अमाउंट शामिल नहीं होना चाहिए, केवल वही अमाउंट शामिल होना चाहिए जो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता हो। तो आप अपना जब फॉर्म भी खोलोगे तो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको अमाउंट दिख जाएगा जो भी स्लैब रेट के अकॉर्डिंग चार्जेस होता है। वैसे ये प्रॉब्लम केवल आईटीआर 2 और आईटीआर 3 के अंदर ही आती है। बाकी अगर आपने नॉर्मली आईटीआर 1 फाइल कर रखी है तो एक्नॉलेजमेंट में जो अमाउंट है टोटल इनकम, वही बेसिकली आपका टोटल इनकम रहने वाला है, उसमें कोई मतलब चेंजेस नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने आईटीआर 2 या आईटीआर 3 फाइल कर रखी है तो उसमें फिर आपको देखना पड़ेगा कि स्लैब रेट के अकॉर्डिंग कितना अमाउंट है और उसमें कैपिटल गेन वाला कितना अमाउंट है। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, वो जो टोटल अमाउंट जो आपकी आईटीआर के अंदर शो हो रहा है, एग्जैक्ट वही अमाउंट यहाँ पे आप पुट कर देना है आपको। और इसी तरह सेम आपको 23-24 की भी आईटीआर डाउनलोड करनी है और वहां पे भी एक्नॉलेजमेंट आईटीआर 1-4 के अंदर जितना टोटल अमाउंट दिख रहा है वो बेसिकली आपको पुट कर देना है, जिसमें ऑब्वियसली बात है आपका अरियर शामिल नहीं है। मैं जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे 6 लाख रुपए ले लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली 5 लाख रुपए ले लेता हूँ। और अगर आपने आईटीआर को ओल्ड टैक्स में यहाँ पे फाइल किया हुआ है तो यहाँ पे आप मेल, फीमेल या सीनियर सिटीजन उस अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप जैसे ये चीजें यहाँ पे फिलअप कर देते कि आपका टोटल आपने अरियर जो है वो आपने डिवाइड कर दिया, प्लस जो जहां पे भी आपका अरियर था वो सारी टोटल इनकम जो है एक्सक्लूडिंग द अरियर आपने यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद में इसी के अंदर आपको एक एनेक्चर ए देखने को मिल जाता है जिसमें प्रॉपर आपको बता देगा कि कितना आपको टैक्स का रिलीफ मिलने वाला है। अब इस रिलीफ को यहाँ पे 26,000 रुपए को क्लेम करने के लिए यहाँ पे आपको जो है एक टैनी करके फॉर्म होता है वो फाइल करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको सिंपली जो है इनकम टैक्स फाइल इनकम टैक्स फॉर्म में आ जाना है और यहाँ पे आपको टैनी सर्च कर लेना है। तो इस टाइप का आपको एक फॉर्म दिख जाएगा, फाइल नाउ बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट कर लेना है, कंटिन्यू करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हो, तो अरियर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, कंटिन्यू कीजिए। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में सिंपली आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आएगी, मेन आती है एनेक्चर 1 के अंदर जहाँ पे आपको अरियर सैलरी डालना पड़ता है। तो यहाँ पे बढ़िया बात क्या है, इसी एक्सेल के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर एनेक्चर 1 जो है ऑलरेडी यहाँ पे प्रीफिल्ड हो चुका है, मतलब आपने जो भी डेटा दिया उसके अकॉर्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे प्रीफिल्ड है। तो बस आपका काम यहाँ पे सिंपली इतना सा है कि आपको यहाँ पे सिंपली डेटा कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो जैसे आपने यहाँ पे टोटल इनकम डाल दी, उसके बाद में यहाँ पे अरियर्स यहाँ पे 1 लाख रुपए ऐड करना है। इसके लिए नीचे की साइड में आपको एक टेबल ए जो है फिलअप करनी रहेगी और ये टेबल ए भी जो है आपको इसी शीट के अंदर मिल जाने वाली है। सो इस टेबल ए के लिए यहाँ पे आपको ऐड डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सिंपली आपको प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करना है, जैसे कि यहाँ पे आपका 23 है 24 हो गया। उसके बाद में कितनी इनकम थी, जैसे 5 लाख रुपए की इनकम थी वो आपको यहाँ पे पुट करनी है। फिर उसके बाद में अरियर कितने का मिला, 50,000 रुपए का मिला। फिर इसके ऊपर टैक्स कितना बन रहा है तो ये अपने आप ही सिस्टम जो है कैलकुलेट कर लेता है। तो जैसे हमारा 7 लाख के नीचे है टोटल इनकम तो कोई भी टैक्स नहीं बन रहा है और इस वाली इनकम पे भी कोई टैक्स नहीं बन रहा है, मतलब विदाउट अरियर भी कोई टैक्स नहीं बन रहा और विद अरियर भी कोई टैक्स नहीं बन रहा। तो इस तरह से जैसे मैंने 23-24 की रो ऐड की, सेम डिट्टो यहाँ पे मैं अपना 24-25 का भी रो ऐड कर लूंगा। जैसे यहाँ पे आप टेबल बेसिकली फिलअप कर देते हैं, उसके बाद एनेक्चर 1 के अंदर आइए और ऊपर की साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं 4th नंबर कॉलम में 66,300 का यहाँ पे टैक्स आ रहा है। तो वैसे तो ये करेक्ट टैक्स आ रहा है न्यू टैक्स सिस्टम के हिसाब से, लेकिन इसके अंदर ना मार्जिनल रिलीफ का एक प्रोविजन होता है, उसका बेनिफिट नहीं दिया गया है और ये यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है। लेकिन हम लोगों ने अपने कैलकुलेटर को इस तरह से ट्रेन किया हुआ है, यहाँ पे चीजें डाली हुई है कि यहाँ पे आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट भी देखने को मिलेगा। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 26,000 रुपए का टैक्स आ रहा है तो एग्जैक्ट यहाँ पे आपको 26,000 रुपीज मेंशन कर देना है। फिर नीचे की साइड में 5th कॉलम के अंदर अगर आप देखेंगे तो 0 आ रहा है, सेम यहाँ पे भी 0 है। फिर लास्ट कॉलम में 8 नंबर कॉलम में यहाँ पे आप देखेंगे 26,000 की रिलीफ आ रही है और यहाँ पे भी 26,000 आ रहा है। तो बस इसको आपको यहाँ पे सेव करा देना है और लास्ट में केवल अपना प्लेस डाल के एक ओटीपी डाल के आपको यहाँ पे इसको वेरीफाई करा देना है। तो जैसे आप ओटीपी डाल के वेरीफाई करा दोगे तो एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह जनरेट हो जाएगा। टैनी फाइल करने के बाद में भी आपका काम खत्म नहीं होता है। आपको क्या करना है, जो भी आप आईटीआर फिलअप कर रहे हो वहां पे वापस आना है और यहाँ पे आपको एक रिलीफ अंडर सेक्शन 89 देखने को मिल जाता है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि टैनी आपको फाइल करना पड़ेगा। तो जितना भी रिलीफ हम लोगों ने टैनी के अंदर क्लेम किया, जैसे 26,000 रुपए क्लेम किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 26,000 रुपए का हमारा टैक्स बन रहा था और उतने का यहाँ पे हम लोगों ने रिलीफ यहाँ पे क्लेम कर लिया। तो अल्टीमेटली मेरा कोई भी टैक्स जो लायबिलिटी है वो यहाँ पे मेरी इंक्रीज नहीं होगी, यानी
अल्टीमेटली ये सेट ऑफ हो जाएगी। ऐसे मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे ज़्यादा टैक्स बन रहा होता है और अर्रियर अगर आपको कम मिला होता और रिलीफ आपकी कम बन रही होती, तो जितना भी आपका टैक्स यहाँ पे पेबल बन रहा था उसमें से वो चीज़ यहाँ पे माइनस हो जाती। तो इस तरह से भाई ये जो रिलीफ होती है वो यहाँ पे काम करती है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ज़रूरी नहीं कि हर बारी आपको टैक्स का रिलीफ मिलेगा। कई बार क्या होता है कि पास्ट ईयर के अंदर आपकी एक अच्छी खासी टैक्सेबल सैलरी होती है, तो अगर टैक्स रेजिम के अंदर कोई बदलाव यहाँ पे नहीं हुआ है, स्लैब रेट यहाँ पे सेम है, तो इस साल भी अगर आपको वो अमाउंट मिला है तो पिछले साल जितना आपको टैक्स पे करना पड़ रहा था इस साल भी उतना ही टैक्स पे करना पड़ रहा है, तो उस केस के अंदर कोई भी आपको यहाँ पे रिलीफ वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।